हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, गुड. सो टुडे आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट pair of linear equations in two variable part 2. Part 1, in video part 1 we had discussed about algebraic and graphical representations of a pair of linear equation in two variables. So today just I explain from the same thing what we had discussed in the last video, that types of linear equation in two variables, कि हम लोग उन दोनों इक्वेशंस को विदाउट मेकिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज ऑफ विच टाइप. बिना हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हम लोग कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इक्वेशंस को बताएंगे ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करना है और उस फॉर्मूला को हम लोग को दिमाग में रखना है. और अगर पता चल जाए कि जो ग्राफ है वो किस टाइप का ग्राफ है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरेलल है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यूजिंग टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यूजिंग टू टाइप्स ऑफ linear equations, how to determine how to determine the types of graph and its solution. हम लोग दो टाइप का इक्वेशन को यूज करते हुए देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा होगा और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा. सो लेट अस सपोज वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो केस वन में क्या है, when two lines are intersecting, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, देन a1 by a2, this a1 by a2 coefficient of x, a1 by a2 will be not equal to b1 by b2. Understood? That means अगर हम लोग a1 by a2 not equal to b1 by b2 अगर हम लोग देख रहे हैं, that means हम लोग बोल सकते हैं कि the two equations are intersecting equations. और अगर ऐसा है then therefore there is a यूनिक सॉल्यूशन. तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस इज consistent, that means it has solution. Understood? Case 2,
तो कैसा होगा, तो ये होगा ऐसा, ये होगा ऐसा। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ऐसा है, दैट मीन्स जो दो इक्वेशंस है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक दैट मीन्स एक दैट मीन्स कहीं एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दैट्स वाई यूनिक। यूनिक दैट मीन्स वन दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट these two lines are intersecting, and this is known as consistent type of equation. Consistent equation, that means the equations having a particular solution. Clear? Okay, note it, note करें। केस 2, केस 2 when two lines are पैरेलल। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कैसा होना चाहिए, देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, and it has no solution। जब दो व्यक्ति आपस में कभी मिले ही नहीं तो उन दोनों के बीच में समस्या का समाधान कहाँ से होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपस में मिलेगा तब तो कोई सॉल्यूशन होगा, तब तो कोई बातचीत होगी। वो दोनों आपस में अलग हैं, कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स इट इज inconsistent pair of equations, inconsistent pair of equations। अब ये पैरेलल होंगे, दैट मीन्स पैरेलल है, ये पैरेलल है। नोट करें केस नंबर 3, नोट करें केस नंबर 3। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज जरूर करें। व्हेन केस नंबर 3, व्हेन टू लाइन्स आर coincidence or coincident, both are same। When two lines are coincidence, then a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। इन तीनों केस में इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसको और बोलते हैं ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन इट हैज infinitely many solution, infinitely many solutions। इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जब ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये दोनों अलग नहीं है, तो इनफाइनाइट जगह पे ये लोग मिल रहे हैं, तो जब इनफाइनाइट जगह पे मिल रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो consistent, दिस इज ऑल्सो consistent। और इसका लाइन हमने ड्रॉ किया, दैट मीन्स इधर भी गया, इधर भी गया, ये हो गया कोइंसिडेंस। क्लियर? नोट करें। अब आते हैं
इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नोट करें। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि यूजिंग द आइडेंटिटीज ऑफ A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। ये अब बोला नहीं कि कौन सा आइडेंटिटी, बट ये तीनों का रेशियो। यूजिंग दिस आइडेंटिटी आइडेंटिफाई फॉर द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इन तीनों का यूज करके जो बहुत सारा इक्वेशंस दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कंसिस्टेंट है। इफ इट इज कंसिस्टेंट देन ड्रॉ और मेक इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं तो बोलूंगा कि एक फॉर्मूला का चुनाव करें, और वो फॉर्मूला का चुनाव हम लोग करेंगे A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 by C2 का। ये किसका केस है? पैरेलल का केस है। पैरेलल का केस है। अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं पहला चीज कि अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया तो ये बात किसका हो जाएगा? तो ये बात हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग का। इससे पता चल जाएगा। अगर ये इक्वल आया, यहां पर भी इक्वल आ गया, तो बात पता चल गया कि कैसा है ये, तो ये है कोइंसिडेंट है। अगर यहाँ इक्वल आया, यहाँ इक्वल नहीं आया, मतलब ये किसका है? पैरेलल का। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकते हैं कि वो किस टाइप का इक्वेशन है, एंड देन हम लोग उसका ग्राफ खींच सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में साफ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations has infinitely many solutions। तो इसको हम लोग यूज करेंगे और पता चल जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल आएगा रेशियो तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये है। नहीं है, अगर ऐसा ये तीनों इक्वल नहीं है तो पैरेलल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है। एक इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to 8, 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y, 4x minus 6y is equal to 9। ये इक्वेशन है। अब मेरे को इसमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो वो यूनिक सॉल्यूशन उसका होना चाहिए, या तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, या तो कोइंसिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। बिफोर दैट यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हियर A1 इक्वल टू 2, दिस इज A1, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो जब लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान दें, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? अब यहाँ पे A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू -9। क्लियर है? अब नीचे लिखेंगे फॉर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस या फॉर इनकंसिस्टेंट पेयर, फॉर इनकंसिस्टेंट पेयर उसका यूज करेंगे। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। इसके नीचे लिखना है, हम इधर लिख रहे हैं। A1 का वैल्यू है 2/4,
a1 by a2 b1 by b2 माइनस 3 by 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 by माइनस 9। अब देख रहे हैं ये 2 by 4 क्या हो गया, 1 by 2 हो गया, 3 by 6 क्या हो गया, माइनस 1 by 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 8 by 9 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस या माइनस नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इससे साफ पता चल गया ये किसका केस है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये किसका केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है। तो नीचे लिखेंगे therefore it follows a1 by a2 for intersecting lines। हो गया, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर। तो यहां से इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल आता तो फॉर किसका लिए लिखते हैं, इट फॉलोज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 फॉर कोइंसिडेंस लाइन। और अगर इसी को ये फॉलो कर देता तो डायरेक्ट लिख देते हैं इट फॉलोज फॉर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन या फॉर पैरेलल लाइंस। क्लियर। और अगर इसका बोलता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे सोल्व करते थे, इक्वेशन 1 इसको बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इससे y का वैल्यू निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी तरह से इसको इक्वेशन 2 से निकालेंगे, y के टर्म x के टर्म में, उसमें बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, एंड देन ग्राफ में स्केच कर देंगे। तो इस टाइप का है क्वेश्चन, सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज आई थिंक 3.2 है, उसको सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन अभी बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको करना है। तो इसको नोट करें और तीनों फॉर्मूलाज को याद जरूर करें, नोट करें। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, फॉर व्हाट values of k, for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions, have infinitely many solutions। एक यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस के इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन एक्चुअली में इसको हम लोग अगले चैप्टर से भी रिलेट करके देखेंगे, वहां पर भी हम लोग कुछ डिस्कस करना है। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये किसका केस है, तो ये केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, उसी का यूज करेंगे और k का रिजल्ट, k का हम लोग वैल्यू पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हियर a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3। माइनस को हमेशा लिखना है। a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k
और C2 इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पे लिखना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, तुम लोग नीचे लिखना। तो A1 का वैल्यू क्या है? K/12 इज इक्वल टू B1 3/K इज इक्वल टू माइनस K माइनस 3/-K, माइनस माइनस कट गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? K का वैल्यू। तो कोई भी दो टर्म को इक्वेट करेंगे K का वैल्यू निकलेगा, कोई भी दो टर्म को इक्वेट करेंगे K का वैल्यू निकलेगा, कोई भी दो टर्म को इक्वेट करेंगे, नोट करें यहाँ तक, कोई भी दो टर्म को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टू टर्म को इक्वेट किया, इक्वेटिंग फर्स्ट टू टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? K/12 इज इक्वल टू 3/K, दिस इंप्लाइज K इंटू K स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दिस इंप्लाइज K इक्वल टू √36, देयरफॉर K इज इक्वल टू ±6। रूट का वैल्यू हमेशा ±6 आता है, तो K का वैल्यू निकल गया। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में देगा उसका फॉर्मूला यूज करना है और उसको सॉल्व करना है, इक्वेट करना है, उसका वैल्यूज निकलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे दूं बनाने के लिए। यस, नोट करें, मैं क्वेश्चन देता हूं, एक मैं क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, इसको नोट करें। मैं क्वेश्चन देता हूं, फॉर विच वैल्यूज ऑफ P does the pair of linear equations have no solution, have unique solution। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। उसका हम एक इक्वेशन दे रहे हैं, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, p का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रखें। तो क्या इसको होमवर्क में रखें, इस क्वेश्चन को। तो एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर दें। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के, उसको सॉल्व करें। और RS अग्रवाल बुक, RD शर्मा बुक में भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मिलना अब शुरू हो जाएंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियोस में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशन का मेथड देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करके वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।